नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का एग्जाम दिसंबर महीने में होना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस का बीपीएससी 70वीं परीक्षा है और यूपी पीसीएस 2024 का परीक्षा 22 दिसंबर को होना है। ठीक है, तो उसके लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, घटनासार की करंट अफेयर सीरीज चल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन, आप सभी को पता है। इसमें जनवरी से 5 नवंबर तक का सारा फैक्ट दे रखा है। आप इसको देखना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आपका यहीं से आएंगे। इसी लेक्चर सीरीज को आपको लगातार फॉलो करना है। इसके पहले आपको दो काम करना है, वो क्या है? सबसे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा टेलीग्राम का लिंक जो दे रखा है ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इसके पहले जो दो लेक्चर नहीं आया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे इसको तो अभी भी देख सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर है, कोई कंटिन्यूएशन सीरीज नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कोई लिंक पे पीछे नहीं दिखेंगे तो आज का नहीं समझ में आएगा, पर अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं, लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वो मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना को प्रारंभ किया है? तो हिम उन्नति योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ये नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उन्नति योजना किससे संबंधित है? तो ये नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन क्वाइन जारी किया है? शाहरुख खान। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो राजगीर में। 2 सितंबर 2024 को पीएम मोदी का अध्यक्षता में हुई की मीटिंग में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर सेमीकंडक्टर इकाई यानी यूनिट को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो सानंद में। कहां पे? सानंद, गुजरात में। सितंबर 2024 में किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम से बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? तो वृंदावन ग्राम ये किस राज्य की वो स्कीम है? मध्य प्रदेश। पंजाब के रोपड़ का वह 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर का है लगभग, चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतरोही बना है? तो तेगबीर सिंह। ठीक है, तेगबीर सिंह ने सर्बिया के ओगनजेनिजकोविच, ठीक है, ये कोई नाम है इनका, सर्बिया का व्यक्ति लड़का है ये, जो 5 वर्ष द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए रिकॉर्ड की बराबरी की है। ठीक है, जो नाम याद देख लीजिएगा एक बार, क्या लिखा हुआ है ये? ओगन जेनी जेनजिब, ओगन जेनजिब। ठीक है, भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की थीम थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण मतलब ग्लोबल साउथ। अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की संबंधी विधेयक को पारित कर दिया? अब राज्यपाल की मंजूरी की मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला हुआ देश का पहला राज्य बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया है? तो सिग 716, ठीक है, SIG 716, यह राइफल है जो कि अमेरिका से खरीदेगा भारत। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की? हिलकोल ने। ठीक है, तो हिलकोल क्या है? ये ओरल वैक्सीन है हैजा के लिए, और बनाया किसने इसको? भारत बायोटेक ने।
अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। 26 अगस्त 2024 को किन दो राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। अगस्त 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त किया? तो असम ने। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्सम योजना, ठीक है, लॉन्च की है? तो तेलंगाना ने किया है। वह राज्य जहां पहली बार मिथुन देखा गया, मिथुन एक पशु की खोज की गई, तो वह असम। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? मदुरई समनाथन टैंक को। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया है, तो आईएनएस अरिघात। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण 2016 में हुआ था। भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस यानी रेड फीवर का प्रकोप फैला है, इस बीमारी से 121 लोग मर गए हैं, तो केरल में। तो रेड फीवर कहां फैला है? केरल में। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोने बॉय, तो सोने बॉय की खरीद के लिए $52.8 मिलियन के अनुबंध को मंजूरी प्रदान की? तो अमेरिका। तो सोने बॉय क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि पनडुब्बी है, ठीक है, एंटी सबमरीन ये है। सोने बॉय इलेक्ट्रिक मैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाजों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाजों को रिकॉर्ड करता है। समझ गए? 30 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, बंधावन पोर्ट परियोजना। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लोरियल पेरिस ग्लोबल का एम्बेसडर चुना गया? तो आलिया भट्ट को। तो लोरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर कौन चुना गया? आलिया भट्ट। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया था? एंटी ओपन बर्निंग अभियान। 26 जून 2024 को कहां पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहां पे? ये कर्नाटका में है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 को टीटीओएस योजना यानी ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, तो टीटीओएस स्कीम साउथ अफ्रीका के किसके लिए? भारत के लिए। या फिर आपसे ये पूछ सकता है टीटीओएस योजना जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, किस देश ने भारत के लिए स्टार्ट किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पास किया? पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहां पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया? उड़ीसा। ठीक है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिस्क मैनेजमेंट सेंटर कहां पे? उड़ीसा में। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस एआई प्रोजेक्ट को भारत लॉन्च किया गया? तो मोरनी। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने द्वारा 23वें लॉ कमीशन के गठन की घोषणा की गई, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए होगा। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर है जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ नियुक्त किया गया? झारखंड। ठीक है, तो झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ बनी है अमीर महतो। उड़ीसा में हाल ही में ओटीवी द्वारा किस नाम से राज्य का पहला एआई समाचार एंकर लॉन्च हुआ है? तो लीसा। राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में भारत की किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? सुप्रीम कोर्ट का। 11 से 13 सितंबर 2024 तक कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो FWD-200B।
हैदराबाद में 5-6 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? एआई को सबके लिए अनुकूल बनाना। 4 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्रवाई में शून्यकाल की शुरुआत हुई? तो हिमाचल प्रदेश। 30 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिसीज यानी एफएमडी मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। ठीक है, 4 राज्यों को आप नोट कर लीजिए। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर। तो वर्ल्ड पीस बुद्ध विहार कहां पे है? लातूर में। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूह एनएलएफटी एटीटीएफ के साथ ऐतिहासिक समझौता, शांति समझौता किया है? त्रिपुरा। डीआरडीओ द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी एलआरजीबी का पहला सफल परीक्षण किया गया? तो गौरव। अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने। 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये SSLV D3 से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च SSLV D3 के द्वारा किया इन्होंने। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल में मुख्यमंत्री निजुत मोइना आशोनी योजना की शुरुआत की? बाल विवाह के विरुद्ध मुख्यमंत्री निजुत मोइना आशोनी योजना, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में है। अगस्त 24 में राज्य ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है। तो पहला राइस एटीएम कहां पे? उड़ीसा। हाल ही में छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन खरीदने के नकद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जहां मोहन यादव कह पैसा देके जो सैनिटरी नैपकिन जो स्कूल स्टूडेंट बच्चियां हैं 9th 10th 11th 12th जो आगे वाली, तो उनके लिए है। ठीक है, इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12 तक की स्कूल की छात्राओं को 1 वर्ष के लिए 300 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के हैं, 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है मान्या चिवाड़ी गांव सतारा में। तो पहला सोलर विलेज, महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज सतारा में है। ठीक है, उसका नाम क्या है? मान्या चिवड़ी गांव राज्य का पहला ऐसा गांव है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो भविष्य। अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया है? तो IGI दिल्ली तथा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु ने। ठीक है, तो एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने 5 स्टार 2 एयरपोर्ट को दिया है, IGI दिल्ली को और केम्पेगौड़ा बेंगलोर को। अगस्त 2024 में चीन में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8। 3 सोना, 2 रजत, 3 कांस्य, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची से डाला गया नीलकुरुंजी इसी के नाम पे नीलगिरी हिल्स है तमिलनाडु केरल में, और ये 12 साल में एक बार उगता है, मतलब खिलता है, फूल खिलता है। और इसी के हिसाब से वहाँ की जो कुछ जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, वो अपना एज काउंट भी करती हैं, उम्र भी गिनती हैं कि हम कितने साल किए हुए, वो कितने साल किए हुए, तो इसी से होता है। नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से किया गया? विनबैक्स 2024। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ? तो ये अंबाला में हुआ। विनबैक्स 2024 अंबाला में हुआ। अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने कहाँ पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर सुविधा की शुरुआत की? तो मुंबई बंदर का। और BPCL ने कोचिन एयरपोर्ट के साथ मिलकर वहां पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, पहले भारत का पहला एयरपोर्ट है जहाँ पे
उसके प्रीमाइस में हाइड्रोजन बनाया गया, तो बीपीसीएल ने ही वहां पे भी हेल्प की है। हाल में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? तो पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व। अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नवनियुक्त किया गया है? केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस द्वारा। नवगठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल। सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र। पहली महिला मुख्य सचिव बनी है सुजाता सैनिक, कहां पे? महाराष्ट्र में। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बना नागालैंड। तो नागालैंड ने डिजास्टर का ही बीमा करा लिया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर का ही बीमा करा लिया, पॉलिसी ले लिया। वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है, तो गवाहों को भी संरक्षण देगा, असम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया है? हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली में।